एसेंशियल, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एसेंशियल हो जाती हैं जो पहले नहीं हुआ करती थी। अगर मैं बात करूं, फोन पहले बाजू में या किसी के घर होता था, वहां से बुलाने आते थे आपका फोन आया है, तो एसेंशियल नहीं था उस समय। लेकिन आज फोन के बिना हम लोग रह नहीं सकते, हमारी सांसें रुक जाती हैं जब फोन रुक जाता है तो इसलिए ये जो चीजें लग्जरी थी वो आज एसेंशियल में बदल गई है। तो ये एसेंशियल हो गया। आने वाले टाइम में महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है फ्रेंड्स, तो उसके लिए प्लानिंग है आपके पास कोई? जिनके छोटे बच्चे हैं वो सोच सकते हैं आज अगर इंजीनियरिंग करने में 15-16 लाख लगते हैं, तो जब ये बच्चे बड़े होंगे तो कितने लगेंगे? कोई प्लानिंग है तो बताइए, नहीं तो मैं आपको ऐसा बिजनेस बताना चाहती हूँ जो हमारे खर्चों को इनकम में बदल देगा। तो दूसरी बात, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगी कि फूड सप्लीमेंट को हमारी गवर्नमेंट ने, ये जो आया है कोरोना, इसकी वजह से इसको एसेंशियल में डाल दिया है। एसेंशियल का मतलब सब जानते होंगे, जो चीजें जरूरी हैं। एसेंशियल, जनरल और लग्जरी। लग्जरी में जो चीजें आती थी, जैसे सप्लीमेंट पहले सेलिब्रिटी खाते थे, क्योंकि उनको अपनी बॉडी को अच्छा रखना है, फिट रखना है, वो लोग हर चीज का ध्यान रखते थे, प्रोटीन का, कैल्शियम का, सब चीजों का। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने अब इसको एसेंशियल में शिफ्ट कर दिया है। एसेंशियल मतलब जरूरी है, अगर ये नहीं खाएंगे तो हम बीमारियों से घिर जाएंगे। हमारे खेतों में, हमारी जमीनों में वो जो तत्व होते थे, एलिमेंट्स होते थे, जो भी प्रोटीन, विटामिन, जो भी चीजें होती थी, आज के टाइम में वो बहुत कम मात्रा में रह गई है। इसलिए हमको जितनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाती। तो सप्लीमेंट एसेंशियल हो गए हैं, लोगों को इम्यूनिटी का मतलब समझ में आने लगा है। इससे पहले लोग ध्यान ही नहीं देते थे, इम्यूनिटी क्या करना है, जब कोई प्रॉब्लम आएगी तब कुछ खा लेंगे, तो ऐसा सोच था। लेकिन आज की डेट में फ्रेंड्स, कोई भी वायरस आ जाए तो आपको इम्यूनिटी आपको बचाएगी, और कोई बचा नहीं सकता। सिर्फ इम्यूनिटी ही हमारी बॉडी को, हमारी हेल्थ को सारे वायरस से बचाएगी। और ये वायरस कुछ कुछ साल में नए नए तरीके के आते रहेंगे। तो इम्यूनिटी का जो बात है, वो लोगों को आज अवेयरनेस हो गई है और वो लोग समझने लगे हैं। कल मेरे पास 2-3 दिन में जो भी फोन आए उनको मैंने ध्यान से सुना, और मैंने कहा कि इन चीजों का आंसर मैं आप सबसे मिलके दूंगी तो अच्छा रहेगा। एक बड़ा अजीब सा फोन आया कि मैडम, मैं 2.5 साल से ज्वाइन की हुई हूँ, मेरे नीचे अभी तक कोई मेंबर नहीं बना। जैसे वो मेरे पे गुस्सा कर रही हो, इस तरीके से उन्होंने बात की। अभी तक कोई मेंबर नहीं बना, अभी तक कोई चेक नहीं आया, और ना ही हमारे प्रोडक्ट बिके। तो मैंने कहा भाई, इसमें गलती किसकी है? तो गलती किसी की भी हो, उन्होंने बोला था कि इसमें चेक आएंगे, जो हमें ज्वाइन कराने आई थी, और उन्होंने कहा था हम मेंबर डालेंगे। मैंने कहा मेंबर डालने से तो कभी भी कुछ नहीं होगा, जब तक कि वो काम नहीं करेगा, डालने से कुछ नहीं होता। और आपको खुद अपने आप को उस काबिल बनाना होगा कि लोग आपको एक्सेप्ट करें, और लोग आपसे सीखें, उन्हें विश्वास हो कि आप जो बोल रही हैं प्रोडक्ट के बारे में, वो प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं, या आप बोल रही हैं बिजनेस के बारे में। तो लोग नहीं सुन रहे, इसका मतलब हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। तो जब मैंने ये बात उन्हें समझाने की कोशिश की, तो वो बोली, मैंने कहा मीटिंग कितनी अटेंड की है आपने? तो उन्होंने बोला कि मैं आपकी जूम मीटिंग देखती हूँ। तो मैंने कहा जूम मीटिंग तो अभी शुरू हुई है, थोड़े दिन पहले। बाकी मीटिंग्स 2.5 साल में आपने कोई अटेंड की? बोले हाँ, हॉल में भी आए थे, हमने मीटिंग अटेंड की, तो भी हमारे मेंबर नहीं बने। तो मैंने कहा भाई, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी अपलाइन को लेके जाइए साथ में शुरू में। बोले नहीं, इतना सब हम नहीं कर पाएंगे। तो ये चीजें ऐसी हैं कि कई बार कुछ लोगों को समझ में आती ही नहीं है। हमारा इसमें जो नियम है, लॉ ऑफ एवरेज का नियम है, वो वही है कि उसमें से कुछ लोग इन चीजों को समझेंगे और आगे जाएंगे,
और कुछ लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है, तो वहां पे अपनी एनर्जी भी बहुत ज्यादा वेस्ट मत करें, ना करें, और एनर्जी हमें सही जगह पे लगानी है जिससे हमारे को उस एनर्जी का फुल प्रूफ मिल जाए। मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसे सवाल हैं जो लोगों ने मेरे से अक्सर करते रहते हैं। ऑब्जेक्शन के ऊपर तो मैंने एक पार्ट ले लिया था। फ्रेंड्स, हम लोग जो फील्ड में वर्क करते हैं, नॉलेज के लिए तो हमारा पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है, और हम उस यूट्यूब से बहुत सारी नॉलेज ले सकते हैं, बिजनेस की भी नॉलेज ले सकते हैं, प्रोडक्ट की भी नॉलेज पूरी होनी चाहिए। तो हमारे पास नॉलेज का भंडार है जो हम डेली यूट्यूब पे सुन सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सवाल आते हैं जो कई बार लोग पूछते हैं, तो अश्विनी जी वो मुझसे पूछेंगे और मैं उसका आंसर दूंगी, तो शायद आपको भी उन चीजों के आंसर पता चल जाए। अगर आपके पास और भी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप चैट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। आज हम लोग बातें करने आए हैं बस। तो अश्विनी जी से कहूंगी कि थोड़ा सा गुड मॉर्निंग एवरीवन। और फ्यूचर क्राउन्स तो बनना ही है, लेकिन साथ साथ जो क्वेश्चंस हैं जो मेरे सामने भी अक्सर आते हैं जो लोग लेकर के, तो उनकी एक लिस्ट मैंने बनाई और मैं अभी सामने रख रहा हूँ प्रतिभा के, देखते हैं कैसे आंसर मिलते हैं मुझे। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि मैंने वेस्टेज ज्वाइन किया, प्रोडक्ट भी यूज किए, लेकिन अब तक कोई नया मेंबर नहीं बनता है, और मैंने ब्रोंज तो कैसे भी कर लिया, ब्रोंज डायरेक्टर, अब मैं बिल्कुल नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या प्रॉब्लम है? देखिए, इसका आंसर मैं अभी दे ही चुकी हूँ पहले ही, क्योंकि अपने ऊपर काम करेंगे, अपना कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाएगा तो किसी से बात करने का स्टाइल भी बदल जाएगा और हम लोग ज्यादा चीजों में सक्सेस हो जाएंगे। तो कभी भी क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्शन आपके पास भी आते हैं तो हमेशा हंस के स्माइल करके उनको हैंडल करिए। ऑब्जेक्शन आना बहुत अच्छी बात है, उन लोगों से अच्छा है जो लोग कुछ भी नहीं पूछते हैं, जो लोग सिर खुजाते हैं, उधर देखते हैं, इधर देखते हैं और कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं। उन लोगों से अच्छे वो लोग हैं जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनको हम लोग समझा के बता सकते हैं। लेकिन जो लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं उनका हम कुछ नहीं कर सकते। तो अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। ये हर एक को अपलाइन डाउनलाइन कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बिजनेस करने के लिए हमें अपने को हर तरफ से परफेक्ट होना पड़ेगा। मतलब कमी मेरे अंदर ही है। यस। ओके, चलिए इसका तो जवाब आपने दिया। नेक्स्ट, मेरे घर से वेस्टिज सेंटर बहुत दूर है, जिसकी वजह से मैं प्रोडक्ट्स लेने नहीं जा पाता। क्या मेरे घर के पास सेंटर नहीं आ सकता? देखिए फ्रेंड्स, अगर हम सुविधाएं ढूंढेंगे ना तो हमसे सफलता बहुत दूर रहेगी, सक्सेस बहुत दूर रहेगी। और अगर हम सक्सेस चाहते हैं तो हमें थोड़ी सी परेशानी तो उठानी पड़ेगी, कुछ साल तक तो उठानी पड़ेगी। उसके लिए हम सॉल्यूशन पे ध्यान दें, हम कुछ ना कुछ ऐसा कर लें कि प्रोडक्ट हमारे तक आ जाए, होम डिलीवरी कर लें, ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। जहाँ पे पिकअप सेंटर्स हैं वहां पे आप बात कर सकते हैं कि मेरे को यहाँ टाइम लग रहा है, तो आप कुछ ना कुछ ऐसा इंतजाम करिए जिससे मुझे प्रोडक्ट जो है जल्दी और टाइम पे मिल जाए। ओके, चलिए इसका मतलब ये है कि मुझे इस तरीके से काम करना होगा। थर्ड, मेरी अपलाइन मुझे सपोर्ट नहीं करती, मैं बिजनेस कैसे करूं? फ्रेंड्स, अपलाइन के भरोसे बिजनेस होता भी नहीं है। मुझसे कोई कहता है कि मेरे अंदर किसी को डाल दीजिए, तो मैं एक ही बात कहती हूँ कि जब तक डालने से क्या होगा, मैं हमेशा कहती हूँ मैं डालूंगी जरूर, लेकिन मुझे ये विश्वास हो जाए कि आप उनको बहुत आगे तक ले जाएंगे, तभी मैं किसी को डालूंगी। यानी आपको मीटिंग लेना आना चाहिए, आपको अपनी टीम की पूरी परवाह होना चाहिए, तभी तो कोई डालेगा। डालने से कुछ नहीं होगा, वो भी मर जाएगा क्योंकि वो भी डेड लेग हो जाएगा आपका, तो उससे कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब ये बिजनेस मेरा है और ये मुझे खुद करना होता है, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं होनी चाहिए।
राइट। तो मैंने चलिए, कभी अपनी अपलाइन से कभी हेल्प नहीं ली। और मेरी टीम में जो लोग हैं, अगर मैं बात करूं हिरेन भाई, अगर मैं बात करूं मयंक, जितने भी सुनीता पिपलवा जी, जितने भी लीडर्स जो अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, वो लोग कभी भी अपलाइन से एक्सपेक्टेशन नहीं करते। जो लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम आएगी बिजनेस करने में, क्योंकि हमारा ध्यान इन चीजों में खिंच जाएगा और हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी। हमें जो ध्यान बिजनेस पे देना चाहिए उसकी जगह उल्टा अपलाइन और उन लोगों पे हमारा ध्यान चला जाएगा। और होता ही है, जिसको हेल्प मिलती है कभी भी किसी चीज की, तो वो लोग और हेल्प चाहते हैं और वो खुद इंडिपेंडेंट नहीं बनते हैं। चलिए, ये बात भी आपने बिल्कुल सही करा कि इसका मतलब मुझे जो है अपने आप पे विश्वास करना जरूरी है। अच्छा फ्रेंड्स, आप लोग के भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप अपने रेडी रखिए, पहले मेरे क्वेश्चंस पूरे हो जाएं। अगर उसमें आपका आंसर मिल जाता है तब ठीक है, नहीं तो आप वो वाले क्वेश्चन भी यहाँ पे आप रख सकते हैं। मेरी अपलाइन महीने के लास्ट में मुझे पीवी लेवल नहीं बताती, इससे मेरे लेवल मिस हो जाते हैं, मेरे को पता ही नहीं चलता फ्रेंड्स, मुझे कितना हमारी करना है। कंपनी ने इतना कुछ कर दिया है, एप्लीकेशन बना दिया। अभी उस एप्लीकेशन में बहुत सारी चीजें आने वाली हैं जो कन्वर सर ने हमको बताया है। बेस्ट डील का भी एक दूसरा ऐप आएगा, या उसमें भी दोनों तरीके से कंपनी टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होने जा रही है, जिसका फायदा हम उठा सकते हैं। अगर एप्लीकेशन देखना आती है तो आपको पीवी बीवी किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। हम खुद जो मिस कॉल फैसिलिटी है उस पे पता कर सकते हैं हमारे पीवी कितने हुए हैं, ऐप पे पता कर सकते हैं, वेबसाइट से पता कर सकते हैं, कहीं से भी अगर चाहेंगे तो हमको पता चल जाएगा। इसका मतलब लेवल मुझे खुद चेक करना सीखना यस। चाहिए। राइट। नेक्स्ट है कि हम वेस्टीज जैसी कंपनी, ये प्रोडक्ट्स जो आप बताते हो बहुत आती हैं ऐसी कंपनी, तो हम इन प्रोडक्ट पे कैसे विश्वास करें कि ये अच्छे ही है? पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अच्छा। क्योंकि पहले इस्तेमाल करेंगे तो उसके बेनिफिट हमें अच्छे मिलेंगे और उन पे विश्वास हमारा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। हमारी फैमिली में जिन लोगों ने यूज किए होंगे प्रोडक्ट, वो उनके फीडबैक पूछिए, तो आपका विश्वास ऑटोमेटिक प्रोडक्ट के ऊपर बन जाएगा, बढ़ जाएगा। अच्छा, इसी में एक एडिशन है कि ये तो कैप्सूल्स वगैरह है, दवाई जैसा लगता है, तो ये हम डॉक्टर से पूछे बगैर कैसे खाएंगे? फ्रेंड्स, सप्लीमेंट जैसा कि मैंने बताया वो एसेंशियल में आ गया है। डॉक्टर से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर दवाइयां देते हैं, हम लोग न्यूट्रासिटिकल के ऊपर काम करते हैं। हम लोग डॉक्टर के पास तक ना जाना पड़े उसके लिए काम करते हैं। लेकिन बीमारियां आ जाएंगी तो डॉक्टर के पास हमारा कोई रोल नहीं है, फिर डॉक्टर ही काम करेगा उसके लिए। ओके, इसका मतलब फूड सप्लीमेंट कोई भी खा सकता है। यस। राइट। तो ये तो ठीक आपने अभी तक बता दिया। मुझे अगला क्वेश्चन का मेरे को रिप्लाई भी चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत लोग के प्रॉब्लम्स है और मेरा भी है अभी, कि बैंक पैन अपडेट और केवाईसी करवाने में दिक्कत आती है, इसे कैसे सॉल्व करें? देखिए, ऑनलाइन भी कर सकते हैं इसको, अपनी डाउनलाइंस को सिखा सकते हैं। और सबसे अगर इजी तरीका है तो कहीं भी डीएलसीपी वगैरह पे डॉक्यूमेंट, जो जरूरी डॉक्यूमेंट है वो जाके दे दें, तो डीएलसीपी से भी ये काम हो सकता है। जी, मेरे शहर के पास में एक जगह है जहाँ पे वेस्टीज का सेंटर ही नहीं है, और वहाँ हम लोग वेस्टीज कर रहे हैं, तो अभी हमें प्रोडक्ट ही नहीं मिलते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, हम कैसे फिर ये प्रोडक्ट यूज करें? देखिए, सूरत में भी कोई डीएलसीपी नहीं था जब मैंने इसको स्टार्ट किया। शुरू में ये प्रोडक्ट दिल्ली से आते थे, लेकिन आप लोगों को स्टेट से आ जाएंगे, ऑनलाइन बुक करा के मंगा सकते हैं। फिर धीरे धीरे वहां पे जैसे ही नेटवर्क बढ़े, किसी को भी आप पिकअप सेंटर दिलवा सकते हैं। ये इतना एक ही छोटे एरिया में ज्यादातर एक ही होता है पिकअप सेंटर, तो जो लोग नेटवर्क नहीं करना चाह रहे आपकी टीम में, वो लोग बैठ के कुछ करना चाह रहे हैं, तो उनको आप लोग पिकअप सेंटर दिलवा सकते हैं। ओके, यानी धीरे धीरे सेंटर भी आ सकता है कहीं पे भी। जी। ओके, चलिए आपने बहुत अच्छा बताया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर पर जाते हैं तो प्रोडक्ट्स ही नहीं मिलते, शॉर्ट रहते हैं,
तो अभी हमारा सारा लेवल ही टूट जाता है। हम 3000 का ऑर्डर लेके गए और मिलते हैं हमें 2500 के प्रोडक्ट, तो अभी हम कैसे करें? देखिए यहाँ पे ये बड़ा पॉजिटिव साइन है प्रोडक्ट ना मिलना, मतलब प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो रही है, ये पॉजिटिव साइन है। और हमारा जितना प्रोडक्ट बन रहा है उससे ज्यादा लोगों की डिमांड आ गई है, इसीलिए प्रोडक्ट शॉर्टेज होता है। लेकिन हम सब लीडर्स हैं, अगर मान लीजिए एक प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, एल आर्जिनाइन या क्रिल ऑयल या कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, तो उसकी जगह हम उसी के जैसा दूसरा प्रोडक्ट ले सकते हैं और अपने पीवी पूरे कर सकते हैं। अगर किसी को क्रिल नहीं मिल रहा, क्रिल ऑयल नहीं है, तो आप वहां पे फ्लेक्स ले सकते हैं। फ्लेक्स नहीं है, एलार्जिनाइन ले सकते हैं। उससे मिलते जुलते जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम करके अपने लेवल पूरे कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ कस्टमर ही नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, तो बहुत सारी चीजें हमें अपने लेवल पर कई बार हैंडल करनी पड़ जाती हैं। तो इस चीज को हमें देखना पड़ेगा। और हम अपने पास कुछ सामान भी रख सकते हैं रोटेशन के लिए, क्योंकि हाँ, सेंटर पे उस समय जरूरी नहीं है वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो। आज 300 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है, तो हम डिस्ट्रीब्यूटर है, हम कस्टमर नहीं है, तो हमें वही प्रोडक्ट्स प्रमोट करने हैं जो उस समय उस सेंटर पे अवेलेबल हो। ये भी एक इसका आंसर मिल सकता है। अगला क्वेश्चन जो आता है जनरली, सामान लेने के लिए सेंटर पर जब जाते हैं तो वहां बहुत भीड़ होती है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है हमारा, तो इसका क्या आप सोल्यूशन है? नियर बाई जो पीओएस है एप्लीकेशन, उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं ऐसा पिकअप सेंटर डीएलसीपी जो आपके नजदीक हो। तो ऑनलाइन अगर आप बुक करेंगे तो आपका वहां पे सामान अलग निकाल के बिलिंग हो जाएगी और आप जाके अपना सामान पिकअप कर सकते हैं। ओके, यानी कि हम ऐप का यूज करके भी जा सकते हैं, इनवॉइस हम खुद अपनी यहाँ पे बना करके पेमेंट भी कर सकते हैं, ताकि हमें पूरी इनवॉइस वहाँ रेडी मिले, सामान पैक मिले, हम जस्ट अपना सामान उठा करके वापस आ सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी अगर हम यूज करते हैं तो हमें टाइम नहीं लगता। अदरवाइज सेंटर पे भीड़ रहती है, तो इसका कोई भी सोल्यूशन और दूसरा नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि वेस्टेज बिजनेस तो बहुत अच्छा है, पर मुझे बिजनेस करने का टाइम ही नहीं मिलता, तो मैं कैसे करूं? देखिए ये टाइम ऐसा है, 24 घंटे सबके पास है। प्रधानमंत्री 24 घंटे में देश चलाता है और एक हाउस वाइफ 24 घंटे में घर भी नहीं संभाल पाती। तो ये घंटे सबके पास बराबर है, लेकिन इसको कैसे हमें मैनेज करना है। टाइम मैनेजमेंट एक्चुअली लाइफ मैनेजमेंट है, क्योंकि टाइम हमारा हर पल जो दोबारा नहीं आने वाला है, तो उसको हमें जीना है। तो टाइम में वही काम हमारे घर में होते थे, 3 बजे तक निबटती थी, और वही काम आज भी होते हैं। आज मेरे यहाँ 10 या 11 बजे तक पूरा काम हो जाता है जो पहले होता था। करना क्या है, स्पेशली यहाँ पे जो लेडीज हैं जिनके पास जिम्मेदारी बच्चों की भी होती है, घर की भी होती है, तो क्या करना है, वेस्टीज में पार्ट टाइम हमें अपना प्लानिंग करके आगे बढ़ना है। जैसे जैसे चेक बड़ा होता जाए वैसे वैसे हमें काम वाली चेक 5,000 बढ़ेगा तो 500 रुपए काम वाली के बढ़ा दीजिए और अपने काम उसे सौंपते जाइए। एक एक करके ज्यादा से ज्यादा काम वाली पे डालते जाइए, उसकी वो बढ़ा दीजिए और अपना जो बिजनेस है उसको बढ़ाने पे ध्यान दीजिए। तो जैसे जैसे अब देखिए काम वाली की तो इनकम एक लिमिटेड है, लेकिन आप अपनी इनकम कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लेडीज के लिए मैं कहूंगी डेली सुबह एक लिस्ट बनाएं जिसमें जरूरी अर्जेंट काम और जो अर्जेंट नहीं है बाद में भी हो सकते हैं, दिन भर की लिए लिस्ट बना लें। क्या काम आपकी फैमिली के घर के हैं, क्या काम आपके बिजनेस से रिलेटेड है। मैं ऐसा ही करती थी, तो देखती थी शाम तक मेरे काफी काम हो गए और उल्टा टाइम भी बच गया। तो अगर इस तरीके से अपनी टाइम मैनेजमेंट को आप रखेंगे तो आप देखिएगा कि वो सारे काम हो जाते हैं लिस्ट बनाने से और हमारा टाइम भी बच जाता है। तो उस खाली टाइम में मैनेज करना है टाइम को, जी। खासतौर से लेडीज को बोल रही हूँ, क्योंकि उनके पास समय की कई बार प्रॉब्लम होती है। ओके, तो एक क्वेश्चन और जनरल जो अक्सर आता है, जो लोग मेरे सामने भी रखते हैं और उस समय मैं जवाब देता हूँ, पर अभी एक क्वेश्चन है मेरा
कि मैं वेस्टीज की हेल्पलाइन में बात करना चाहता हूँ, वहाँ कोई फोन नहीं उठाता। और मैं मेरी प्रॉब्लम्स को जो है अगर मैं इन्फो पे भी अगर मेल करता हूँ तो कई बार रिप्लाई नहीं मिलता, तो मैं सलूशन कैसे लूँ? इसका क्वेश्चन तो इसका जवाब मैं ही दे देता हूँ। इसका जवाब ये है कि आप फिलहाल हेल्पलाइन पे एक्चुअली लोड बहुत रहता है क्योंकि लाइंस लिमिटेड हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि कोई फोन नहीं उठा रहा, क्योंकि जब लाइंस पूरी हो जाती है तो उसके बाद फिर हमको रिंग ही रिंग जाती रहती है। तो उस पर तो आप ट्राई कर ही सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आप इन्फो पे करते हैं और आपको अगर रिप्लाई नहीं मिलता तो आप सीसी में जरूर किसी सीनियर पर्सन की ईमेल आईडी अटैच कर दीजिए, फिर आपको जरूर तुरंत रिप्लाई मिलेगा। देखिए आज बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि इतनी बड़ी कंपनी हो गई, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो सकता है कि इतनी सारी जब मेल आती है तो कोई ना कोई केयरलेस हो जाए या इतना उसको सीरियसली नहीं ले मेल को। तो आप सीसी में किसी भी रेस्पॉन्सिबल पर्सन जिनको आप जानते हैं, भाई 3 लोग का नाम आपको पता है, बाली सर को छोड़ देना क्योंकि उन तक पहुंचना एकदम से आसान मतलब सही नहीं रहेगा। आप दीपक जी की ईमेल आईडी सीसी में सेट लगा दो या कन्वर सर की लगा दो, और आप देखो विद इन 2-3 आवर्स आपको कैसे रिप्लाई आने वाला है। हमेशा से आ जाएगा, क्योंकि दीपक सर कन्वर सर पढ़े या ना पढ़े पर उनको ये पता लग जाता है कि ये वहां भी गई है, इसका सोल्यूशन मुझे तुरंत देना है। तो ये तो थी मेरे प्रॉब्लम जो मेरे सामने आई, और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग फ्यूचर क्राउन की कैटेगरी में जैसे रखा है मैंने, तो आप लोग को मैं मान के चलता हूँ कि क्राउन जैसा ही आपको बिहेव करना है। जब से हमने ग्रुप बनाया है बिल्कुल वही तरीके से कि आपका चेक कम से कम 1 लाख रुपए महीने का आ रहा है, तो ये सारी चीज तभी आएगी। अभी मैं सभी लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ, और प्लीज जो भी किसी के भी क्वेश्चन है तो 1 by 1 आप लोग अपने क्वेश्चंस जो कि ये वाले मैंने पूछे, इनके अलावा वाले कोई भी हूँ, तो आप 1 by 1 प्रतिभा से पूछ सकते। तो थोड़ा सा आप ये ध्यान रखिएगा कि बहुत आवाजें नहीं हो, या किसी के में अगर ज्यादा आवाज आ रही है ऑन करने से तो वो अपने आप को म्यूट कर ले, और फिर जरूरी होगा तो हम फिर उन्हें अनम्यूट कर देंगे। तो मैं सबको अभी एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ। एक्चुअली मैंने अभी ऐसा नहीं किया है, एक और भी ऑप्शन है जिसमें आप अब सेल्फ अनम्यूट हो सकते हो। आप अनम्यूट हो जाइए और अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। हाँ, अग्रिम अग्रिम का हो गए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मैम मेरी टीम सीनी में है और बहुत सारी कंप्लेंट्स आती है कि वहाँ का जो डीएलसीपी ओनर है या मिनी डीएलसीपी ओनर है, वो उनके पास कंप्यूटर भी नहीं है, वो बिलिंग घर जाके करते हैं, कभी वो रहते नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो मिलते नहीं है, उनके पास प्रोडक्ट्स रहते नहीं। वो तो सॉल्व हो गया, लेकिन बट वो मिले ही नहीं, वो बिलिंग कर रहे हैं 2-4 दिन बाद, लेवल्स पूरे नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी कंप्लेंट्स आती है कि वो बोल देते हैं मैं बिलिंग कर दूंगा, आप चले जाओ। तो इस चीज के लिए मैम इसका क्या जवाब करें? मैं दे दूं? हाँ, इसका जवाब अग्रिम जी मैं दे रहा हूँ क्योंकि जी सर। मेरे से ज्यादा रिलेटेड हो रहा है। तो इसका रिप्लाई ये कि अगर उनके पास सिस्टम नहीं है, क्योंकि मोबाइल में रखा है चार्जिंग में जरा मिनी डीएलसीपी होगा। मिनी है। देखिए आज की तारीख में चाहे मिनी डीएलसीपी हो चाहे डीएलसीपी हो, डीएलसीपी और मिनी डीएलसीपी दोनों के लिए सिस्टम रखना कंपलसरी है। ठीक है, इवन और भी बहुत सारी चीजें हैं तो उनको तो अभी हम छोड़ देते हैं, लेकिन हमारा सिस्टम रखना कंपलसरी है। तो आप बाकायदा एक राइटिंग में मेल करिए कंप्लेंट को और कुछ स्टेप्स खींच लीजिए और ऐसा करिए कि उनको पता नहीं लगे, और आप अपनी वहां पे कंप्लेंट जाएंगे तो सारी चीज आपको मिलेगी। और ये जो आपने अभी मेरे को बोला कि अभी ऑर्डर लिख लिया और बाद में जाके वो अपने तरीके से लिखते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि आपके साथ के कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिजनेस कम करते हैं तो वो सामान ही लेके आ जाते हैं, उन्हें पीवी का इतना लालच भी नहीं होता, तो वो हमारा नुकसान होता है सबका, आपका हमारा सबका। तो आपको तुरंत के तुरंत उन्हें मेल करिए और जो है इसका रिप्लाई उन्हें आएगा, या तो उनको वार्निंग दी जाएगी। दीपक सर की ईमेल आईडी पूछिए। अच्छा, दीपक जी की ईमेल आईडी है, नोट कर लिए, D फॉर डॉक्टर,
और सूद SOOD कंटिन्यूअस में लिखना है, dsood@mywestige.com। यस, अग्रिम जी के बाद और कौन है जो अमर। अपने आप को अनम्यूट कर ले? अमर जी। सर अनामिका। अनामिका। अनामिका जी बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे हम लोग नेपाल में हैं और हम लोग इंडिया से आईडी ज्वाइनिंग करवाते हैं, तो जैसे सर वहाँ पे डेप फॉर्म साइन करना पड़ता है। जी। डेप फॉर्म तो अभी सर जैसे कोई जा नहीं पा रहे हैं, तो जैसे डीएलसीपी में करवानी पड़ती है डेप फॉर्म साइन, ऑनलाइन डेप फॉर्म साइन हो नहीं रहे, जी, तो ये कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं सर? ये प्रॉब्लम का सलूशन भी आ चुका है और ऐसा हमने किया है। ये रश्मिका जी ने ये मेरे से करवाया था। मैं चाहूंगा आप रश्मिका जी की टीम में ही है, मैं जानता हूँ, तो आप Yes, रश्मिका sir. जी को बोलिएगा, आपका सब काम हो जाएगा। ये थोड़े दिन ही अभी आपको करना पड़ेगा। एक्चुअली नेपाल गवर्नमेंट से न्यू ज्वाइनिंग अभी बंद है, तो इंडिया में ज्वाइनिंग करा करके तब रीपरचेज वहां से करने का सिस्टम निकाला है, तो इसलिए वो डेफ फॉर्म वाला काम जो है रश्मिका जी को आप बोल देना, आपका हो जाएगा। उनको मैंने बता दिया है, ठीक है, वो मेरे और सर एक क्वेश्चन और है जी। सर, एक क्वेश्चन और, जैसे जी सर हम लोग जैसे अभी नेपाल में शॉपिंग बंद है हम लोग की, जैसे जी ठीक है, तो जैसे अब जो नेपाल से जो बने हैं हम लोग के मेंबर्स, जो नेपाल की नागरिकता से बने हैं, वो इंडिया के थ्रू बने हैं, वो लोग इंडिया से क्या शॉपिंग कर सकते हैं अभी? अगर वो इंडिया से बने हैं तो इंडिया से कर ही सकते हैं, बिल्कुल। और बहुत ही जल्दी आपकी और हमारी सबकी आईडी ग्लोबल आईडी होने वाली है, तो हम जहां ओके वेस्टेज जा रहा है वहां सब जगह से हम खरीद सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू ओके, मैम। वेलकम। थैंक यू। यस, नेक्स्ट। सर एक हेलो, अमर जी बोल रहा हूँ सर। सर जी, अमरवीर सर का भी ईमेल आईडी शेयर कर देंगे प्लीज। बिल्कुल कर दूंगा, उनका भी नोट कर लीजिए। KBS, के फॉर कन्वर, बी फॉर बॉम्बे भी कह सकते हैं, मतलब वी नहीं लिखना है, बी लिखना है बॉम्बे, और एस सिंह, KBS@mywestige.com। ओके, और किसी का क्वेश्चन है? वैसे तो अभी बहुत सारे क्वेरीज आप लोग की सॉल्व हो ही जाती है, आप लोग बहुत सिंसियरली कर रहे हो। की बात है कि एट ए टाइम 75-76 लोग हमारे पास यहाँ मौजूद थे, जबकि हमारे ऐप में 92 लोग हैं। तो कुछ लोगों को जरूर कुछ ना कुछ उनका जेन्युइन रीजन होता है जिसकी वजह से वो नहीं अटेंड कर पाए, लेकिन ऑलमोस्ट सभी लोग आए हैं, तो सभी लोग सीरियस हैं, सभी लोग सिंसियर हैं, सभी को आगे बढ़ने का है, और हम जल्दी ही आगे बढ़ते रहेंगे। प्लानिंग हमारी ऐसी रहेगी और इसी तरीके से आगे बढ़ करके क्राउन करेंगे। मुझे इंतजार है, आज फिर से दोबारा बोलता हूँ, फर्स्ट 10, पहले 10 लोग कौन हैं मेरी नजर में हैं, लेकिन आप लोगों में से, बाकी लोगों में से भी कोई सरप्राइज दे सकता है कि वो 10 लोग कौन हैं। उनको हम अलग से अवार्ड हमारी तरफ से कुछ ना कुछ जो है अवार्ड किया जाएगा, जो फर्स्ट 10 लोग हैं, ताकि हम चाहें, देखिए वेस्टीज में आए हो और 20-25 हजार कमा के चले जाओगे या कमाते रहोगे, कोई फायदा ही नहीं है। सुनीता जी की तरह लाखों में कमाना है, 1/29 को 2 लाख करना है और 2.5 लाख करना है, तो इस तरीके से हमें करना है ताकि खुशी हो, मजा आए कि हाँ यस, वेस्टीज हमने सिर्फ अपने लिए नहीं किया, वेस्टीज हमने किया तो हमारी टीम को हमने कितना आगे सपोर्ट किया, कितना हमने लोगों को फूड सप्लीमेंट दिया, हेल्दी किया। हेल्थ और वेल्थ के साथ हमें आगे बढ़ते रहना है, तो ऐसे ही फॉलो करते रहिए। और कोई, किसी का कोई क्वेश्चन और नहीं है? गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग, कौन बोल रहे हैं आप? सर मैं मालेगांव से मंजू जोशी बोल रही हूँ। जी जी जी, बोलिए। सर यहाँ से नागपुर मुंबई काफी दूर है, और जी महाराष्ट्र में बेस्ट डील्स की 2 ही जगह पे स्टोर्स है। जी तो मेरी एक कस्टमर है जो अभी जैसे मुझे ये महीने का टारगेट करना है, और मुझे उस मेंबर को छोड़ना नहीं है, क्योंकि जी वो बहुत आगे जाके अच्छा लीडर बनने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। जी तो वो क्या बोलते हैं मेंबर कि बेस्ट डील्स की दुकान नहीं है,
उसमें हाँ। दाल चावल ये सब आइटम नहीं है, सप्लीमेंट्स नहीं लूंगी, एग्री नहीं लूंगी, तो फिर उसे जी कैसे समझाऊं सर मैं? जी, देखिए ये सारी चीज जो ऑनलाइन मंगवा बिजनेस सकते हैं। है, ये हमारा बिजनेस है, ठीक है। हाँ हम अगर ये सोचे कि कोई और दूसरा इनिशिएटिव लेगा और वो काम करेगा तो वो आगे जाएगा। मैं आपको अगर बताऊं तो बहुत सारे लोग हैं जिनके शहर में कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्हें जब कुछ काम करना था तो उन्होंने अपनी टीम में से ऐसे पर्सन को सेलेक्ट किया जो नेटवर्क नहीं करना चाहते थे लेकिन इससे जुड़ करके काम करना चाहते थे। उनको कभी भी ये सेंटर और ये सब चीजें मत दिलवाइएगा, क्योंकि अगर वो दिलवा दिया तो उनका फिर नेटवर्क बिजनेस तो बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा। तो आप ऐसे लोगों को जरूर ढूंढ लीजिए जो थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट कर सके। बहुत बड़ी फिगर नहीं होती, 4-5 लाख रुपए ही होता है। और वो जगह लेकर के आपके सेंटर में, आपके मालेगांव में, वहां वो सेट करें और फिर ये सारी चीज जो है आप अपने शहर से ही ले लें। और इन द मीन टाइम आप इन सब चीजों का कोरियर भी करवा सकते हो, ओके ओके सर, करके घर पे भी आप मंगवा सकते हो। थैंक यू सर। ओके जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर सोनम हियर। जी जी सर अभी जैसे पार्सल्स डिलीवर होना तो स्टार्ट हो गए हैं, बट जैसे आज ही हमें कुछ 2 पार्सल्स मिले हैं तो उनमें डैमेज का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है सर। लाइक हमें कल एक पार्सल मिला तो उसमें भी डैमेज आया है, तो हम इस रिगार्डिंग क्या बेस्ट सर्विस अपने डाउनलाइंस एंड बाकी कस्टमर्स को दे सकते हैं? जी, ये क्वेश्चन भी मेरे पास आ चुका है और शायद अग्रिम जो है उन्होंने ही मेरे को ये इस तरीके से व्हाट्सएप पे बात किया था और उनको भी मैंने ये बताया था। देखिए, अगर कोई भी तरीके का डैमेज है प्रोडक्ट में तो आप एक एप्लीकेशन अपना एक लेटर जरूर मेल के थ्रू। और वही मैंने बोला, मेल अगर अटेंड नहीं हो रहे हैं, जैसे कि अग्रिम ने बोला था कि मेल मैंने करा लेकिन कोई रिप्लाई ही नहीं मिल रहा, बस उसके लिए आपको सोल्यूशन बता दिया कि सीसी आपको यस साथ में करना है। आपके यस सारे प्रोडक्ट रिटर्न हो जाएंगे और वो ओके चीज वापस हो जाएगी। और दूसरा एक और मेरे को याद आ रहा है, आपके नियर बाई सेंटर पर भी जाकर के आप ये अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो और उनसे हेल्प ले सकते हो सकता है वो आपको हाथों हाथ वहां रिटर्न करके भी दे दे। ठीक ओके है? सर एक क्वेश्चन और है। सिवनी का बताया आपको, तो मैं प्रॉपर सिवनी से ही हूँ और ये प्रॉब्लम काफी टाइम से रहती है सिवनी में कि जो डीएलसीपी वाले सर हैं वो 3-3 4-4 दिन हम लोगों की बिलिंग पेंडिंग रखते हैं। इवन उनकी कंप्लेन हमने बीच में एक बार डाली भी थी हिडन, बट स्टिल नो रिस्पॉन्स। और डीएलसीपी भी एक ऐसी जगह पे है जहाँ लेडीज का जाना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो यहाँ मोस्टली काम मुझे और मेरी टीम में 1-2 मेंबर्स है उनको ही ज्यादातर करना होता है कि हम प्रोडक्ट्स उन्हें लाके दे पाए या उनके साथ हमें जाना होता है, क्योंकि रजक सर के साथ तो डीएलसीपी जिनके पास है तो उनके साथ बहुत इश्यूज हैं सर। लाइक हम लोग ऑनलाइन पेमेंट दे चुके होते हैं, ऑर्डर दे चुके होते हैं, इवन जाके भी दे के आ देते हैं। कई बार डीएलसीपी में बहुत टाइम लगता है, उनका सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम कभी कुछ, तो उसके बावजूद भी स्टिल बहुत ज्यादा मतलब वो करते ही नहीं है बिलिंग। अगेन हम 2 दिन 3 दिन वेट करने के बाद जाना ही पड़ता है। मिनी डीएलसीपी होगा। देखिए हाँ देखिए मिनी आप, डीएलसीपी। हाँ, आपका क्वेश्चन अगर पूरा हो गया जो मैं समझ रहा हूँ हाँ सर। कि क्या है कि अगर वो 2-2 3-3 दिन डिले कर रहे हैं तो मैंने इसका आंसर पहले भी दिया था कि आप उनका ये कंप्लेंट करिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कि आप ऑर्डर रख लीजिए और उसके बाद में पंच करें। मेरे यहाँ पे भी कभी कभी, क्योंकि मेरे पास भी डीएलसीपी है, तो मेरे यहाँ पे भी ऐसा होता है, कभी सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं चल पा रहा है, तो लोग हमसे खुद ही या हमारे स्टाफ से बोलते हैं कि हमारे अभी पैसे ले लो, सामान दे दो, जो है आप बाद में पंच कर देना। लेकिन देखिए अभी तो वो ये बोल रहे हैं, लेकिन बाद में कुछ और भी बोल सकते हैं, इसलिए हम ये बिल्कुल भी नहीं करते। यस ये यस। कहते नहीं हम आपको ऑनलाइन बिल ही देंगे। और आपको इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए ऐप का यूज करिए, ऑनलाइन प्रेस्टीज पीओएस का यूज करिए। आप अपना बिल खुद बना लीजिए, भले ही वही सेंटर सेलेक्ट कर लीजिए, आपका बिल हो गया, आपके पीपी भी आ गए, जाकर के सिर्फ सामान का पैकेट उठाना है। क्योंकि ये जो पीओएस है इसमें पहले फैसिलिटी ये थी कि सिर्फ ब्रांच के थ्रू ही सामान आता था, लेकिन वो ऐड करके आप किसी भी डीएलसीपी का भी एड्रेस वहां चेंज करके ले सकते हो और फ्री में सेल कर लीजिए, तो टाइम भी नहीं लगेगा, भीड़ होगी तो, और वहां जाके आप उठा के लेके आ जाओगे।
हाँ सर, अभी सेल्फ का भी एक्चुअली सिवनी डीएलसीपी के पास है नहीं, हम लोगों ने सेल्फ में भी देखा था। अच्छा, सेल्फ में मिनी डीएलसीपी के पास नहीं है। हाँ राइट, वो है। तो डीएलसीपी तो आपके वहाँ सिटी में डीएलसीपी नहीं है कोई? है सर, एक ही है ना, तो डीएलसीपी आप है। डीएलसीपी का आप सेलेक्ट कर लीजिए और वहां से आप सेल्फ उठा लीजिए। और अदरवाइज अगर ये भी नहीं है किसी जगह पे, या किसी का सेम क्वेश्चन इस तरीके का और हो, तो उस केस में सेल्फ नहीं करके कोरियर करवा दीजिए, जिससे फिर प्रोडक्ट्स आपके घर पे ही आएंगे। और बहुत जल्दी ही जो है वेस्टीज कंपनी विद इन 1.5 आवर हम हमारे घर पे भिजवाने वाली। और पेमेंट भी तभी लेगी, पहले पेमेंट नहीं देना है। और उस समय हम अपने चाहे तो पेटीएम, कैश या डेबिट क्रेडिट कार्ड का भी यूज कर सकते हैं। यस सर, क्योंकि ये सब प्लानिंग में है मिस्टर बाली की। यस सर, थैंक यू सर। मैं एक क्वेश्चन और कर सकती हूँ? जी बिल्कुल, आप आराम से कीजिए। सर जैसे हम लोग के ना फॉरबिसगंज में इसका डीएलसीपी है, जी बिहार में फॉरबिसगंज में डीएलसीपी है, बट जोगबनी में नहीं है। जी बट हम लोगों ने जैसे कोरियर में जोगबनी का एड्रेस डाला, तो डीएलसी माने पीओएस में, तो उन्होंने जोगबनी में डिलीवरी नॉट अलाउड कर दिया, मतलब नहीं दिया हम लोग को। जी। तो जब सर जहाँ पे डीएलसीपी होती है सिर्फ वहीं पे कोरियर जाता है क्या? नहीं, देखिए कोरियर तो आप एड्रेस में आप अपना डिस्ट्रीब्यूटर एड्रेस कोई भी अपना लिख सकता है। आपके जो आपने ज्वाइनिंग किया हुआ है, तो उसमें जो एड्रेस है वो तो किसी भी शहर का हो सकता है। आप डीएलसीपी सिर्फ वो सेलेक्ट कर सकते हो जहां डीएलसीपी होगा। सिटी नहीं सर, डीएलसीपी नहीं है तो वो आप कैसे कर सकते हो? नहीं सर, जैसे हम लोगों ने अभी थोड़े दिन पहले शॉप मैंने वो ऑर्डर डाला था, तो जैसे हम लोगों ने जोगबनी का एड्रेस दिया, मैंने एड्रेस चेंज किया वहाँ पे और जी। जोगबनी का एड्रेस डाला, पर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। और फॉरबिसगंज का डालते ही उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। नहीं मतलब आपने डीएलसीपी के कॉलम में जोगबनी डाला या नहीं डीएलसीपी क्या, कोरियर करके एड्रेस चेंज कोरियर किया के में? डीएलसीपी का। यस सर। कोरियर में फिर कुछ देखिए, कभी कभी कुछ ऐसी हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम रही हो, बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए। कि सेंटर नहीं भी होता है तो हम सामान तो कहीं पे भी मंगा सकते हैं। ओके, क्योंकि सर ये 2 बार हुआ था, मैं इसलिए मैं सोची कि जहाँ पे डीएलसीपी होता है शायद वहीं पे खाली आता है, बट आ सकता है सर जोगबनी भी। आप बिल्कुल आ सकता है। कोरियर जो है वो तो दूसरे सिटी में जा ही सकता है। और कोरियर का क्राइटेरिया आपको पता ही है, फ्री वाला भी है, यस सर। ठीक है ना? ओके सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, सोनी जी बोलिए। सर मैं आदिलाबाद से हूँ, पूर्णिमा भाभी के टीम से। जी अभी जी 11% पे हूँ। सर मेरे डाउनलाइन है मेरी फ्रेंड, तो उसका अभी तो रिसेंटली 8% हुआ है। तो उसका परसों कोरियर आया था, तो उसमें एक प्रोडक्ट या 1-2 प्रोडक्ट कम आए थे, तो क्या करना चाहिए? ये आपके प्रोडक्ट जहां से आए हैं उनको आपको मेल करना होगा इसी तरीके का कि आपको प्रोडक्ट शॉर्ट्स मिले, इतना कम मिले हैं, और फिर वो वापस से उसको चेक करके वो आपको जितने बचे हुए प्रोडक्ट दोबारा भिजवाएंगे। ऐसा नॉर्मली होता तो नहीं है। ये प्रोडक्ट्स आप कहाँ पहली बार हुआ। से मंगवाए? हाँ सर, डीएलसीपी से मंगवाए कि ब्रांच से मंगवाए? ब्रांच से मंगाए, हैदराबाद से मंगाए। हाँ, ब्रांच हैदराबाद से मंगवाए तो आप हैदराबाद ब्रांच को मेल करिए कि ये प्रोडक्ट्स हैं, वो वापस से रीचेकिंग करेंगे, आपको भिजवाएंगे दोबारा से। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, और उसका फोटो जरूर आप खींच के दे देना। और साथ में जो आपका पार्सल आया होगा उस पर डॉकेट नंबर होता है, वो जरूर आप उनको वहां भेजिएगा, क्योंकि ये डिलीवरी बहुत सारी होती है, नहीं तो अगर विदाउट रेफरेंस वो कुछ काम नहीं कर पाएंगे। ओके सर, जी थैंक यू। ओके, वेलकम। चलिए, तो मेरे हिसाब से सबके क्वेश्चंस हो चुके हैं। अगर किसी का बाकी है तो ले सकते हैं। और हेलो, गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। मैं क्षमा बात कर रही हूँ बैंगलोर से। जी जी बोलिए। सर मैंने ऐसे ही लोगों से फॉलो अप किया था, तो वो पहले ज्वाइनिंग होने से पहले बोले आपसे कुछ प्रोडक्ट्स हम लेके यूज करके देखेंगे। जी तो मैंने उनसे बोला कि आप आपका ऑर्डर दे दो, तो वो बोले ठीक है हम कल देते हैं। तो उन्होंने फिर दूसरे दिन मैंने फॉलो अप लिया, तो वो बोले हमें ये प्रोडक्ट्स फ्लिपकार्ट पे ज्यादा सस्ते मिल रहे हैं, तो हम आपसे क्यों ले। जी कैसे हैंडल? इसका आंसर प्रतिभा ज्यादा अच्छा देंगी। देखिए ऑनलाइन पे जो भी प्रोडक्ट लेंगे, पहली बात तो
फ्लिपकार्ट या अमेजोन कोई भी मेंबर नहीं है और ये प्रोडक्ट देने का हक सिर्फ मेंबर को है। तो वो लोग फेक आईडी बनाते हैं। अगर किसी को कुछ हो गया मान लीजिए, तो आप किस पे क्लेम करेंगे? क्योंकि वो तो जो कंपनी से लेते हैं उसका बिल कंपनी बनाती है, रिटर्न भी ले सकती है। लेकिन फ्लिपकार्ट अमेजोन तो इलीगल है, वो मेंबर तो है नहीं, वो बिल कैसे बना रहा है? करेक्ट। उनको बताइए कि अगर किसी को कुछ भी हो गया तो हम लोगों की कोई गारंटी नहीं है, और उसमें सामान कम आए ज्यादा आए या कुछ भी, आप जो मतलब वो लोग मेंबर नहीं है इसके, तो वो लोग कभी भी बिल नहीं बनवा सकते वहां से। लेकिन हम उसके लिए कुछ ऑप्शन नहीं है क्या उधर? सेलिंग अगर फेक आईडी हो रहा है तो इट्स कंपनी ने देखिए कई बार कंपनी ने केस भी जीता है इसके ऊपर, लेकिन कंपनी ने काफी आईडी टर्मिनेट की है। आईडी टर्मिनेट हो जाती है अगर कंपनी को पता चल गया कि ये फेसबुक या उस पर कौन सी आईडी से सामान आ रहा है। कंपनी ने काफी कुछ किया है इसके लिए, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो मान नहीं रहे हैं, कुछ गलत लोग। तो लेकिन वहां पे पीवी बीवी स्कीम कुछ भी नहीं मिल रहा है और गारंटी भी नहीं है प्रोडक्ट की। तो जो देख लीजिए, ऐसी चीजें जो आपको अपनी बॉडी की अगर चिंता है तो सही जगह से लेंगे। सस्ता तो आप ये बताइए, सोना कहीं सस्ता मिलता है? नहीं ना। तो सस्ता मिलेगा आपको अगर आधे रेट में, तो आप लेना चाहोगे? सोना अगर आधे रेट में मिलेगा तो आप लेना चाहोगे? लेकिन उसकी क्या गारंटी है अगर वो कुछ नहीं, इसमें स्मगलिंग का थोड़ा सा है मैं भी ऐड कुछ? कर देता हूँ। देखिए, पहली चीज तो ये है कि जो पर्सन को आपने बिजनेस बताया है या बेस्टीज का ये सब बताया, उनको अभी तक शायद ये क्लियर नहीं हुआ कि ये काम हम क्यों कर रहे हैं। हेल्थ के साथ हमें वेल्थ भी कमाना है, ना खाली। सर मैंने उनको वही बताया कि इसमें जो पॉइंट्स का वो रहता है, अभी जी हम कंटिन्यूअस हम कंसिस्टेंसी में प्रोडक्ट्स लेते हैं, 5th जी मंथ हमें प्रोडक्ट्स फ्री मिलते हैं, वो हमें बेनिफिट है। और इन रिटर्न्स एवरी मंथ हमें 10% प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं फ्री में। जी जी और पर उसके ऊपर वाउचर्स भी आता है। और जी वो लोग जो फ्लिपकार्ट पे सेल करते हैं, एक तो उधर आपको प्रोडक्ट्स का एक्सपायरी डेट वो कुछ पता नहीं रहता है, प्रोडक्ट्स आने के बाद रिटर्न पॉलिसी है कि नहीं वो भी नहीं पता रहता। वो और नहीं वो होता। कौन, हाँ देखिए, जो ये प्रोडक्ट्स हैं सारे, इवन आप ये तो वेस्टीज के प्रोडक्ट्स का तो कम सुनाई देता है, लेकिन शार्प एयर प्यूरीफायर का तो बहुत केस रहा है और बहुत परेशान भी किया, क्योंकि वैसे हमें 18,500 रुपए में पड़ता है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, लेकिन कोई जी पर्सन ऐसा अपना एयर प्यूरीफायर खरीद के उसको 13, 14, 15,000 तक भी ऑनलाइन में सेल करने की बात करता है। तो उस केस में कभी भी कंपनी वारंटी कवर नहीं करती। और अगर किसी भी ऑनलाइन पोर्टल से वेस्टीज के प्रोडक्ट भी खरीदते हुए सप्लीमेंट, तो उसका कोई क्लेम नहीं होता, उसमें पीवीवीवी नहीं होता। आपने यस कंसिस्टेंसी की बात करी तो वो भी है, लेकिन आपको एक बात बताइए कि हम लोग कंसिस्टेंसी भी अभी 3-4 साल से ही आई है। उससे पहले हाँ कंसिस्टेंसी का भी सिस्टम नहीं हुआ करता था। तो जब हमने वेस्टीज इतने साल पहले ज्वाइन किया था, तो सिर्फ अपनी हेल्थ के लिए और हेल्थ के साथ वेल्थ के लिए। तो उनको ये आपको बताना है कि ये प्रोडक्ट्स आप आज खरीदिए 5,000 के, या कल को आपको 5,000 भी जब रिटर्न आएंगे तो आपको खुशी नहीं होगी कि 5,000 के प्रोडक्ट लिए 5,000 ही मुझे रिटर्न आ गए, और 5 के वो 50 भी हो सकते हैं, आप जानते हैं। ये मैं अक्सर बताता हूँ भाई, 5 लाख करना है तो वो भी हो सकता है। तो नेटवर्क बिजनेस को समझिए। अभी ट्रेडिशनल को थोड़ा छोड़िए कि हमें यहाँ से चीज सस्ती मिल रही है तो हमने यहाँ से खरीद ली। सिर्फ प्रोडक्ट खरीदना ही नहीं है, ये एक नेटवर्क बिजनेस भी है, और अच्छे कॉज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ये उन्हें समझाइए, ओके, थैंक यू सर। ठीक है ना। गुड मॉर्निंग मैम, प्रकाश मैं इंदौर से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए प्रकाश जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, बताइए। सबसे पहले थैंक यू कहना होगा, तो ये मैम से मैंने पहले भी बोला था कि ये एक्टिविटीज जो हम लोग कर रहे हैं, जो सेशन हो रहा है, ये बहुत अच्छा है, इससे काफी मोटिवेशन मिलता है और मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी था, जो हम लोग पहले नहीं कर पा रहे थे। तो जो हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन गैप हो रहा था, तो वो कम्युनिकेशन गैप यहाँ पे खत्म हो गया है।
और दूसरा कि जब हम लोग फील्ड में काम करते तो काफी चैलेंज आते हैं, तो वो चैलेंज को हम कई बार क्या होता है कि किसी और, जैसे मैम ने बताया था स्टोरी में कि कई बार कोई और बोलता है तो उसकी बातों को सुन के भी हमको लगता है कि हम अपने आप में ऐसा सुधार कर सकते हैं। तो इससे काफी बेनिफिट हुआ मुझे, तो मेरे ऊपर मुझे लग रहा है कि काफी इम्प्रूवमेंट आया है। अभी मेरा डायरेक्टर लेवल नहीं हुआ, लेकिन मैंने कमिटमेंट किया है कि मैं क्राउन बन जाऊंगा। गुड, वेरी गुड। बिल्कुल होगा। और ये चीज जो अभी तक हम नहीं कर पा रहे थे, तो उसके पीछे ये था कि ऐसी सोच ही नहीं थी, क्योंकि हमारी तो छोड़िए किसी की भी नहीं थी। एक देखिए, मंकी सी मंकी डू वाली हम लोग अक्सर सुनते हैं। आज कंपनी में भी क्या होता था कि ऑडिटोरियम बुक किए जाते थे, हॉल बुक किए जाते थे, इतना खर्चा किया जाता था, बाहर से लोग आते थे, वो भी बहुत बड़ा खर्चा होता था। और इस वर्चुअल मीटिंग में टाइम का भी बहुत सेविंग होता है, खर्चा भी बचता है। हम यहाँ बैठे हैं सामने अकेले, लेकिन हमारे सामने 100 लोग, 80 लोग, 70 लोग, या और ज्यादा 200, 300 भी होते हैं, 500 भी होते हैं। प्रकाश जी, आप नए लोगों की मीटिंग का टाइम फिक्स करवा लीजिए, कभी भी ऐसा हो तो। आप मीटिंग आप भी रखवा सकते हो। हाँ, मेरे कुछ प्रोस्पेक्ट है मैडम, मैं चाह रहा हूँ कि सेपरेटली आपके साथ एक बार उनका मीटिंग करा दो। बिकॉज कैसा है ना, अभी इसमें आते हैं तो कभी कोई बंदा आता है, कभी कोई बंदा आता है, एक साथ वो लोग नहीं कनेक्ट हो पा रहे। जी, तो मैं चाहता हूँ कि एक साथ हम उनको एक बार कनेक्ट कर, मैं टाइम एक बार आपके साथ बात करके, टीम के साथ बात करके ले लूंगा मैं। ठीक है जी जी। उसमें ये बता दीजिएगा कि वो लोग ज्वाइन है या गेस्ट हैं। हाँ, मैं उनका डिटेल आपके साथ शेयर कर दूंगा टीम मीटिंग स्टार्ट होने से पहले। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके जी, थैंक यू। ओके सर। जी, मयंक, कुछ आप बोलना चाह रहे हो? सर, मैं एक बात पूछना चाह रहा था। जैसे शमा वत्तेमार ने पूछा था कि लोग कंपेयर करते हैं, फिर लोग बोलते हैं कि हम ऑनलाइन बुलवाएंगे सामान ताकि सस्ता। तो सर, ये गलती हम ही करते हैं एक्चुअली। जैसे मैं बात करता हूँ कि प्लान शो करना भी एक स्किल है, और उसमें हम जो बड़ी पिक्चर होती है सर, जो बहुत बड़ी पिक्चर है, वो हम दिखाई नहीं पाते हैं। अगर हम उन लोगों को आपकी इनकम दिखा दें, प्रतिभा मैम की इनकम दिखा दें, उनको दिखा दें ये सर अचीवमेंट्स, और उनसे ये पूछे कि ये लाइफ का पर्पस क्या है, और ये लाइफ में आने के बाद हमें मिल क्या रहा है बाहर, और हमें यहाँ कहाँ मिल सकता है। जो गहरी खाई है ना सर, वेस्टीज में और बाहर की लाइफ में, अगर हम वो खाई दिखा देंगे ना, तो वो बात करेगा ही नहीं ये सब चीजें। लेकिन हम गलती कहाँ करते हैं, देखिए वो 10% का मार्जिन, 15% का स्कीम्स, और ये इतने में वो कैच नहीं कर पाएगा। तो सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप, बहुत बड़ा बिजनेस है तो बहुत बड़ा दिखाइए, महसूस कराइए इस चीज को, ताकि वो सामने वाला बिजनेस की अहमियत समझे। कहीं ना कहीं हमारी हार होती है, हम समझा नहीं पाते हैं अहमियत, और फिर वो कंपेयर करता है कि वहां सस्ते में मिल रहा है। तो सर, बात ये है कि आप तो आपको पता है क्या है ऑडी चलाने में मजा क्या है। वो प्रोडक्ट्स हम यूज करके फ्लिपकार्ट में 300 रुपए सस्ते में लेके हम ऑडी नहीं खरीद सकते, ये रियलिटी है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे लाइफ के मजे ले रहे हैं सर, यहाँ पे अपनी आईडी में लेके। तो फर्क है, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, कोई क्वेश्चंस करेगा ही नहीं उसके बाद। जी, वो एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर आपका भी कि आपने सेशन रखा, क्योंकि ये होना बहुत जरूरी है, और मैं चाहूंगा कि बार बार हो ताकि हम सब आपस में मिल सके। बिल्कुल जी, जी, मेरे को तो मिलना ही था, बहुत दिनों से मैं कई लोगों के देख भी नहीं पाई थी सेशन, तो मैंने आज देखा कौन कौन आया है। नहीं, बहुत अच्छा है, और आपने सही बात बोली। वही बात मैं भी बोलना ही चाह रहा था, फिर मैंने नहीं बोला कि ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह इसे बिल्कुल भी नहीं लें। और ट्रेडिशनल सोच है वो पुरानी है कि बस हम इतना फायदा ले लें और हम बच जाए वहां सस्ता या महंगा। यहाँ पे एक अलग ही लाइफ आपकी आएगी, सारी चीज हो जाएगी। वो तरीके से बिजनेस को अगर बताएं, इस बिजनेस में क्या क्या चीज है, उसके बाद कभी कोई सस्ता महंगा नहीं ढूंढेगा कहीं पे भी, वो वेस्टीज से ही खरीदेगा। तो किसी और का कोई क्वेश्चन हो, नहीं तो आज की मीटिंग यहीं पे फिर समाप्त करें।